मॉर्निंग सर। वॉइस आ रही है, वीडियो आ रही है? यस सर। ठीक है। तो कल जो एग्जांपल्स करवाए थे वो समझ में आ गए थे आप लोगों को? प्रैक्टिस करिए आप लोगों ने? यस सर। हाँ ठीक है। तो कोई डाउट है अभी तक कोई टॉपिक में? बेटा कोई डाउट है अभी तक? नो सर। तो आगे चलते हैं फिर। चलो देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल में। आपने थर्ड एग्जाम्पल कर लिया था, जो आपके पास है फोर्थ एग्जाम्पल है। इसमें आपको टेंजेंट ए की वैल्यू दी हुई है आपको, और आपको क्या निकालना है? वेरीफाई करना है 2 sin a into cos a equals to 1। ठीक है। तो यहाँ से आप, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट वाला, उसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कर लोगे या मैं करवाऊँ? बताओ आप लोग। में बड़ा इजी क्वेश्चन है। टेंजेंट ए, जैसे मैं आपको थोड़ा चेंज दे देता हूँ। जैसे टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट ऑफ ए, यानी टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए उसका एंगल, तो आप पे 1 दे रखा है, तो इस 1 को लिख लेंगे 1/1। तो यहाँ पे फिर के भी लगा देंगे, है ना? के ले लेंगे दोनों के साथ। तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, है ना? तो यहाँ से परपेंडिकुलर भी 1 के हो गया और बेस भी हो गया आपका 1 के। यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपके पास, है ना? ये √2। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लोगे राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों होने के बाद। फिर साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। 2 sin a into cos a, तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आप देखोगे 1 आंसर आ रहा है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा आपके पास। ठीक है। बोलो भाई, बताया करो कि डाउट है या नहीं है। अगर है तो फिर मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं यस कर सर। देता हूँ। हो जाएगा सर यस सर। हो जाएगा कि नहीं? सर हो जाएगा। हो जाएगा स्नेहल। कोई किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, जिसको नहीं कर पाएगा, जिसको डाउट है कि सर बता दो, एक्सप्लेन कर दो, तो उसका एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको। बताओ। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने एक सेकंड एग्जांपल था ना, इसमें देखो, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है OPQ, जिस पे राइट एंगल किस पे बना हुआ है? P के ऊपर बना हुआ है आपको। राइट एंगल एट P। फिर बाकी और Q आप जो है कहीं पे भी लिख सकते हो। ये राइट एंगल है। ठीक है। इसमें फिर OP दे रखा है आपको 7। OP दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। और ओ आपको एक कंडीशन दे रखी है, जो OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1। यानी जो हाइपोटेन्यूज है उसमें से अगर ये परपेंडिकुलर हटाते हैं तो आंसर 1 आता है। डिफरेंस 1 है, यानी आपको साइड नहीं देके कंडीशन दे दी गई है। तो यही हमें हेल्प कर देगी फाइंड करने में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड cos Q। चलो वो तो बाद की बात है, पहले हम अपने ये तीनों साइड तो निकाल लें। एक साइड गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। 3 साइड है हमारे पास, ये ध्यान रखना। तो 3 साइड में से अगर कोई 2 चीजें पता हो तो थर्ड निकाल सकते हैं। बस एक ही अननोन होनी चाहिए। 4 में से अगर 3 नोन है तो आप निकाल सकते हो, 5 में से 4 नोन है तो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 3 साइडों में से एक साइड नोन है और एक कंडीशन नोन है, तो आप साइड इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर तीनों साइड आ जाएंगे तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बता सकते हो। रेशो आपको पता ही है कौन सा रेशो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल OPQ, क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर
ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम हो गई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये जो हमारी कंडीशन थी, इसको OQ को लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल टू ये माइनस पी क्यू उधर चला जाएगा तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से अब OQ की वैल्यू आपके पास ये देखो 1 प्लस पी क्यू है आपके पास, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, OQ को हटा के हम लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू। अब आपने सिर्फ OQ को हटा के स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर पे हम लगा ही रहेगा। OP की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49 प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज। अब देखो जो तीन डिफरेंट डिफरेंट साइड्स थी वो कन्वर्ट हो गई ओनली पी क्यू में। इस वाली स्टेटमेंट में, हमारी लाइन में सॉरी, आपके पास सिर्फ एक पी क्यू है और सारी वैल्यू नोन है आपके पास, तो वॉइस और वीडियो आ रही है कि नहीं? फिर आ रही है। हाँ, बीच में शायद कट हो गए। तो ये समझ में आ गया आपको कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पी क्यू बचा है और सब यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, अब ये 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 2p। ठीक है, और इधर ये 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर से आपका पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का ही इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 प्लस 2p क्यू, 1 प्लस 2p क्यू इज इक्वल्स टू 49 है आपके पास। फिर यहाँ से 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 48 और ये 2 फिर डिवाइड में चला जाएगा, क्यू आ जाएगा बेटा आपके पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आपके पास आ गया 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे। और फिर आपको आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। बस अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तीनों साइडें आ गई हैं आपके पास। अब न्यूज है ओके, तो साइन क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/25। ठीक है ना, 7/25। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर के लगे होते हैं, वैसे तो दोनों के साथ सेंटीमीटर है। अब तो यूनिट से यूनिट तो कटी जाएगी, तो इसीलिए सिर्फ 7/25 आएगा। ठीक है, यूनिट से यूनिट 25 आ जाएगा आपके। है नहीं है, समझ बोलो। ऐसे ही कोस क्यू निकाल देंगे, सिर्फ एंगल पे ध्यान देना है आपने कि एंगल कौन से एंगल की बात करता है। अगर वो पूछता साइन ओ, तो आप इसको एंगल ले रहे तो परपेंडिकुलर ही हो जाता और बेस ये हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही रहेगा। कोस ओ पूछता है तो वो बेस ये और हाइपोटेन्यूज। सिर्फ एंगल जब चेंज करते हो तो परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को, बस हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं करते क्योंकि वो तो 90 के सामने फिक्स रहता है। बोलो ठीक है, क्वेश्चन डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे और बनता है,
यहाँ पे क्या है बेटा, डिफरेंस दे रखा है आपको हाइपोटेन्यूज का। एक क्वेश्चन आएगा आपको सम दे रखा होगा, कोई ना कोई सम दे रखा होगा, एग्जाम्पल में मिलेगा, किसी और एक्स्ट्रा बुक में मिल जाएगा आपको। तो आपको बेसिक, अगर एक क्वेश्चन का बेसिक पता चल गया तो इस पे बेस्ड आप कई सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ डिफरेंस दे रखा है हाइपोटेन्यूज का, दूसरी जो साइड है, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पे सम दे रखा हो हाइपोटेन्यूज का और दूसरी साइड का जो दी ना हो, एक साइड दे दी होगी और बाकी दोनों का सम दे देगा, तो भी आपको यही कंडीशन बता के चलना है। यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, उस केस में माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा और कोई एक साइड आ जाएगी, बाकी फिर उससे थर्ड साइड आ जाएगी। बताओ, है कुछ एकदम डाउट इसमें कोई? बोलो भाई। नो सर। नहीं है ना, चले फिर आगे। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे दे रखा है। मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको सिर्फ समझा के बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल सिर्फ बी पे लेना है, बाकी आप ए बी ए और सी कहीं भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको ए बी दे रखा है 24 और आपको दे रखा है बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास। और cos सी। अब यहाँ पे एक बार साइन ए इज इक्वल टू, ये अगर एंगल परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये साइन ए आ जाएगा। अगर आप सी लेते हो तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल चेंज होते ही आपको परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ कर लोगे क्वेश्चन? बताओ, कर लोगे ना? यस सर। तो Yes. एक ही बच्चे की आवाज आती है, स्नेहल को छोड़ के, और किसी की आवाज नहीं आती। कर लोगे? Yes, sir. भूमि प्रेजेंट है? बेटा भूमि प्रेजेंट है क्या? नमन, नमन, नमन है? यस सर। हाँ तो बेटा नमन, तो ठीक है। सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है? यस बेटा सभी को कट कर आ रही है आवाज? बेटा सभी को कट के आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? बेटा मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं सुन रही है, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? सर अब बीच आ बीच रही में है कट जाती है। आपकी आ रही है क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा जहां भी डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, टेंजेंट पी माइनस कोटा, आपको डायग्राम दे रखा है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस आपको आनी चाहिए, शिफ्टिंग करनी आनी चाहिए साइड। तो इसमें आपको दो साइड्स दे रखी है और तीसरी साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी।
ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो फिर बाद में। ठीक है, ये एक 12 दे रखी है, एक ये हाइपोटेन्यूज 13 दे रखी है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लोगे, 169 और ये 144 माइनस करोगे 5, 25, यानी कि आपके पास ये 5 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। फिर टेंजेंट पी निकालना है आपको। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ध्यान देना है आपको, टेंजेंट पी लिखा है, तो पी कौन सा एंगल है आपके पास? ये वाला। तो पी ये है, तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला बेस भी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर पूछा उसने कोट आर, कोट आर। अब बात हो रही है एंगल आर की। ठीक है, तो आर एंगल ये है, तो आपके परपेंडिकुलर बी कहलाएगा 12 और बेस ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 अपॉन 5। अब इनको माइनस करवा देना, बी माइनस टेंजेंट आर। ठीक है, कर लोगे? फिर आगे साइन ये दे रखा है 3/4। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे हम। ए हम इसको ले लेंगे, जब ए लेंगे इसको, बी यहाँ ले लो, सी यहाँ ले लो। ठीक है, टेंजेंट सॉरी साइन ये दे रखा है 3/4। साइन में आपको क्या दे दिया बेटा? 3/4 दे दिया। अब रेशो दे दिया साइन का, तो यहाँ से आप क्या पता लगा सकते हो? अपने यहाँ पे साइन को पता लगा सकते हो कि कौन सी क्या है। जैसे अपना यहाँ पे साइन में क्या होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर एंगल ये ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो गया, मैं अंदर ले लेता हूँ, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो पी अपॉन एच, पी क्या हो गया? बीसी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एसी। ठीक है, अब कंपेयर करो इसको इससे, इसको इससे। बीसी कितना दिखाई दे रहा है आपको? 3K। मैंने बताया था ना, एक कॉमन कॉमन मल्टीपल लेना है आपको साथ में, क्योंकि रेशियो जब रेशनल नंबर के जो लोवेस्ट फॉर्म होते हैं हमारे, तो प्राइम नंबर्स होते हैं जो ए और बी होते हैं, पी अपॉन बी होते हैं, तो वहाँ पे कुछ कट के आता है, तो इसीलिए हमें के लेना जरूरी है। क्या पता किसी टेबल से कटे हुए हैं, तो एग्जैक्ट आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, एसी हो गया 4K, यहाँ पे बीसी हो गया हमारे पास 3K और एसी हो गया 4K। क्लियर है? तो हमारे पास ये आ गया आपके पास साइन ए की वैल्यू दे रखी है ना इसमें, 3 और 4, 3/4। तो पी हमारे पास ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है? ए बी निकालना है। अपना ए बी निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हैं? तो ये आप देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा आपके पास ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी। के स्क्वायर ये हो जाएगा 7K स्क्वायर, और ये ए बी का स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा K√7। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास तीसरी साइड भी आ गई है आपके पास K√7। तो यहाँ से आप आगे क्या करेंगे? इसमें जो आपसे रेशियो पूछा है वो आप रेशियो निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसके आगे तो आप कर सकते हो बेटा, इसको बोलो। Yes, ये sir. आपके पास Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें कौन सा रेशियो पूछा है बेटा? इसमें साइन है और सीकेंट है, दो पूछे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। साइन है पूछा है ना, सॉरी साइन है नहीं, कोस है पूछा है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कोस, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो
तो एक ही बात कर रहे हैं, तो बेस तो ये जो हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया 4, से की कर जाएगा √7/4। अगला उसने पूछा है कि हमारे पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, से के कर दिया, याद आएगा 3/√7। अगर अब यही बात करें, ये पूछे हमसे कोस सी पूछता है, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, कोस सी पूछ रहा है, तो सी आपका बेटा ये एंगल है, अब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपके पास k√7, है ना। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज ले रहा है, तो बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, कोस सी पूछा है तो बेस ये हो जाएगा 3k, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी 4k, है ना। तो ये आपके पास 3/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना कर सको तो यहाँ पे देखो साइन ए, बेटा साइन ए की वैल्यू थी हमारे पास 3/4। अब इसका दूसरा एक्यूट एंगल था हमारे पास साइन सी, सॉरी सी एंगल जो है, इनका एक्यूट एंगल जो दूसरा है, इसका दो एक्यूट एंगल होंगे ना इसमें, एक ए है और सी है। तो दोनों में एक चीज हमेशा आप नोटिस कर लेना, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो सी पे जाओगे तो वैल्यू सेम आएगी आपके पास, जैसे साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो साइन कोस सी की, कोस सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन से कोस और ए से सी, तो उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी आपके पास, इंटरचेंज हो जाती है। समझ में आ गया। तो ये चीज नोटिस करते रहना चाहिए हमें बीच बीच में थोड़ा सा, क्योंकि आगे जब आप 11th क्लास में मैथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उन चीजों पे काफी यूज आएगी, इन पे बहुत फोकस किया जाएगा इन चीजों पे। ठीक है, हर चीज को नोटिस किया करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वैल्यू देकर देखिए आपने सेम दिख रही है तो कुछ तो है इसमें, फिर तो इस तरीके से नोटिस करना सीखो। अब जैसे है फोर्थ क्वेश्चन, 15 cot A इज इक्वल टू 8, बस यहाँ पे कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्टेप करना है, 15 cot A इज इक्वल टू 15, देखो ये कोट और ए के बीच में मल्टीप्लाई नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंगल, हाँ ये मल्टीप्लाई जरूर है, 15 cot A यानी 15 इनटू cot A, अब ये इनटू में है तो ये cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। अब सिंपल हो गया आपके पास क्वेश्चन जो अभी तक कर रहे हो, एक रेशियो दे दिया यानी ट्राइंगल की दो, यहां से आप क्या कर सकते हो, तीसरी साइड निकाल, आ रही है। संजना, प्रीति, प्रेरणा, भूमि, किसी को भी आवाज आ रही हो, अनुज, अंकित, सर आ रही है। वॉइस चली गई थी, सर बीच में चली गई। आज की नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, चलो कोई नहीं। वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है अभी? आ गई सर। आ गई। तो मैंने अभी जो फोर्थ क्वेश्चन बताया था, ये आगे समझ में दिखाई दिया था बोर्ड पे?
यस सर। No, sir. नहीं, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। 15 cot A इक्वल्स टू 8 लिखा था। 15 cot A इक्वल्स टू 8। अब समझो यहाँ से कि कोट है पूरा एक चीज है, कोट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल, और ये 15 जो है इनटू में उसके साथ। ठीक है, बस यहाँ पे एक छोटा स्टेप क्या करना है, कोट A इक्वल्स टू 8 और ये मल्टीप्लाई में जो 15 है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब ये आपका वो सिंपल क्वेश्चन बन गया जो आप बुक में करते आ रहे हो। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है, यानी इसमें रेशियो होगा, यानी दो साइड है आपके पास ये। अब कौन सी है जिसका रेशियो होगा, जैसे टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे से देखते हैं तो कोट होता है, तो कोट हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस है ये और ये परपेंडिकुलर है के साथ। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे इजीली, तीसरी साइड आ जाएगी। और तीनों साइड आने के बाद तो आप कोई भी रेशियो बता सकते हो 6 में से, इसमें से एक तो यही रखा है ना। और सबसे इजी क्या रहता है, जैसे आपने साइन निकालोगे तो साइन का रेसिप्रोकल कर देना, वो क्या कोसिकेंट बन जाएगा। कोस निकाल लोगे तो उसका उल्टा कर देना, वो क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा। अब ये कोट दे रखा है, इसका टेंजेंट अगर मैं बोलोगे तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट 15/8 रेसिप्रोकल, यानी 3 आप निकाल लो, 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं बस। जैसे कोट दे रखा है 8/15, तो टेंजेंट होता है 15/8, अपने आप आ जाएगा। 2 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। कौन है भाई, अपना माइक ऑफ करो। माइक किसका ऑन है बेटा, ये अर्पित कौन है ये, अर्पित अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन वैसे ही सेम, सीकेंट दे रखा है 13/12 सीकेंट थीटा। ठीक है, तो सीकेंट थीटा दे रखा है आपको, मैं डायग्राम बना देता हूँ। थीटा आप यहाँ ले लेना, जनरली यही एंगल लेके चलना थीटा, तो ये ए बी सी। अब सीकेंट थीटा दे रखा है 13/12, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट कोस का उल्टा है, तो कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 के और ये बेस की वैल्यू है 12 के, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगी 5 के, 5 पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसमें कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपके तो तीनों साइड आ गई आपके पास, और आप इजीली कोई भी साइड रेशियो बता सकते हो। साइन निकालोगे तो साइन का रेसिप्रोकल कर देना, वो कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोस आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13। बाकी फिर टेंजेंट निकालोगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देना, वो कोट बन जाएगा, कोट थीटा। एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये। समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही है बताओ। सर क्या? आ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो एग्जांपल बना था, बिल्कुल ऐसे ही। इफ ए एंड बी आर acute angles such that cos A is equals to cos B, so then show that angle A is equals to B। हमारा जो एग्जांपल में क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, बट वहाँ पे क्या दे रखा था, sin A is equals to sin B दे रखा था। B और A होंगे या कोई और नाम होगा, नाम थे वहाँ पे, हाँ B और Q नाम थे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, वही दो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों को रेशियो लेके चलना है, दोनों के रेशियो इक्वल लेके चलना है, और वहां से आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला जो है कंसेप्ट यूज करके तीनों साइडों का रेशियो इक्वल निकाल दोगे दोनों ट्राइंगल की, और वहां से आप क्या देखोगे, अगर रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो आपके ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं आपके। ठीक है, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको कि हमने कैसे किया था। तो दो ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पे, है ना, जिसमें हमारे को एंगल कौन से बता रहा है, वो कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो ए इसको ले लेंगे और बी इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे पी क्यू लिख लेंगे, यहाँ पे आर एस लिख लेंगे।
है ना, दो डिफरेंट ट्राइंगल लिए। अभी यही क्वेश्चन जो है ना एक बहुत सिंपल मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको ना एक आगे जाके टॉपिक आएगा एक, इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले में ये आपका 90 वाला जो है ना एंगल, ये वाला टॉपिक आएगा, उसमें जाके आप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो है ना एक टॉपिक है, उसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल मेथड से बहुत कम स्टेप्स में इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास वो टॉपिक आया नहीं है, तो इसलिए हमें इसी वाले स्टेप से मेथड से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब देखो गिवन चीज सिर्फ एक ही दे रखी है, सच दैट cos A is equals to cos B, cos A is equals to cos B। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक आना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन होगा। क्या होता है जब साइड, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसकी साइड है ये एक की बेस है ये, और इसका बेस कौन सा बी है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या था ए क्यू, इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है बी एस, इसका परपेंडिकुलर पी क्यू, इसका आर एस। तो अगर कोई दो ट्राइंगल की साइडों का रेशियो सेम होता है, यानी ऊपर देखो सारी एक ट्राइंगल की साइड है, नीचे दूसरी ट्राइंगल की साइड है, तो बेस का हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर का जब रेशियो सेम आता है, इक्वल लगे हुए बीच में, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाती है, दोनों सिमिलर हो जाती है, और सिमिलर होने से सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमें एंगल इक्वल दिखाना है, तो हमें बेसिकली तीनों साइडों का रेशियो इक्वल दिखाना है, तीनों साइडों का। अब यहाँ cos A इक्वल टू cos B गिवन है आपके पास, तो पहले cos A के अकॉर्डिंग क्या रेशियो बनता है देखते हैं। cos A तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेन्यूज। अब cos हमारे पास होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया AP, हाइपोटेन्यूज हो गया AQ। cos B यानी बेस ये, हाइपोटेन्यूज PR अपॉन में DS। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कि यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो एक ही ट्राइंगल की साइड का रेशियो बन रहा है, AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ एक ही ट्राइंगल की साइड का रेशियो है। जबकि जब हम सिमिलरिटी दिखाते हैं तो रेशियो में एक साइड होती है फर्स्ट ट्राइंगल की, दूसरी साइड होती है नीचे सेकंड ट्राइंगल की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे ताकि दोनों ट्राइंगल आ जाए इसके अंदर। ठीक है, तो ये AP ये आपस में ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, चला गया इसके नीचे, तो AQ चला जाएगा BS की जगह, PR की जगह। ठीक है, तो अब देखो इंटरचेंज हो गए, AP के नीचे BR आ गया, AP के नीचे BR आ गया, यानी बेस आ गए आपस में एक दूसरे के नीचे। ठीक है बेटा, तो ये स्टेप हमने कर दिया। अब देखो ट्राइंगल की दो साइडों का रेशियो तो इक्वल आ ही गया, AP अपॉन BR और AQ अपॉन BS। अब किसी ना किसी तरह PQ इज इक्वल टू PQ अपॉन RS भी इसके इक्वल आ जाए, तो तीनों साइडों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, और रेशियो अगर इक्वल हो गया तो हमारी ट्राइंगल सिमिलर, और सिमिलर हो गई तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो इसको हम दोनों रेशियो पे जो वैल्यू है उसको मानते हैं, सपोज जो आंसर आएगा वो K आएगा, इसको के लेट कर लेते हैं, लेट के दोनों का जो आंसर आएगा सपोज हमने मान लिया वो K आएगा। ठीक है, अब एक बार इन दोनों को साथ में AP अपॉन BR इक्वल्स टू K क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो AP इज इक्वल्स टू K इनटू BR, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। फिर एक बार इन दोनों को साथ में AQ अपॉन में BS इज इक्वल्स टू K क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AQ इज इक्वल्स टू K इनटू BS, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। अब ध्यान से देखो, अब हमें जो तीसरा रेशियो चाहिए PQ अपॉन RS चाहिए, ये PQ अपॉन में RS, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से PQ की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, और इसमें से RS की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल APQ, तो यहाँ पे AQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस PQ, हमें PQ का स्क्वायर चाहिए, तो बाकी को शिफ्ट कर देंगे। PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर,
ओके, AP का स्क्वायर, इसको हम डाल देंगे थर्ड। इसी तरीके से हम यहाँ से SR निकालेंगे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। ट्रायंगल BRS, ठीक है। तो यहाँ से क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, BS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BR का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। हमें क्या SR चाहिए आपके पास, तो SR का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ये BR का स्क्वायर आके माइनस हो जाएगा BS स्क्वायर के साथ, माइनस का BR का स्क्वायर, इसको नाम डाल देंगे 4। अब हमें रेशो चाहिए था किसका, PQ का और SR का। तो PQ आपके पास ये है और SR ये है। अच्छा ये स्क्वायर हटा दूं मैं यहाँ से, तो ये स्क्वायर हटके कहाँ जाता है, इसके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये स्क्वायर हटा दें इसके ऊपर से, तो ये स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब हमें रेशो चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, ठीक है। डिवाइड थर्ड बाय 4, तो PQ अपॉन में SR, देखो ये रेशो बन गया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, के आनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पे PQ की वैल्यू थी अंडररूट PQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में अंडररूट BS का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड जिसकी AP की वैल्यू है वहाँ पे AQ की है, AP और AQ की रिप्लेस कर देंगे, जिसमें BR और BS आ जाएंगे, इससे कट जाएगा, ठीक है। AQ की जगह लिख देंगे प्राइमरी बस K इंटू BS, तो AQ का स्क्वायर है तो हो जाएगा K स्क्वायर इंटू BS का स्क्वायर माइनस AP की जगह क्या लिख देंगे, K इंटू BR, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू BR, अपॉन में नीचे आपके पास अंडररूट BS का स्क्वायर माइनस, अब के स्क्वायर ऊपर जो दोनों है ना वो कॉमन आ जाएगा आपके पास, आपके पास PQ अपॉन में SR, अब के स्क्वायर कॉमन आएगा आपके पास, तो अंदर बचेगा आपके पास BS का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे तो ये है पॉजिटिव, BS का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। अभी K स्क्वायर है यानी प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो स्क्वायर हटके बाहर आ जाएगा K, और यहाँ बचेगा BS का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, और नीचे भी अंडर रूट में BS का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट और नीचे वाला स्क्वायर रूट बिल्कुल सेम एज इट इज है, वो कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा खाली K आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एक सेकंड बेटा, कट के आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा K, ठीक है। अब यहाँ पे देखो K की वैल्यू आपके पास क्या आई, PQ अपॉन में SR, तो हम उठा के पुट कर देंगे इसमें, इसको नाम डाल दो स्टार, ठीक है। यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे AP अपॉन में BR तो पहले से ही था, और PQ अपॉन BS पहले से ही था, और यहाँ K की वैल्यू क्या हटा के लिख दो, PQ अपॉन SR, तो यहाँ पे आ गया। चेक करो दोनों ट्राइंगल की तीनों साइडों का रेशियो जो है सेम आ गया, सेम आ गया, तो आप कह सकते हो दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई बाय एस सिमिलरिटी, और सिमिलर होने से ट्राइंगल PQ सिमिलर होने से हम कह सकते हैं देयरफॉर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपके पास दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बिल्कुल एज इट इज है जो क्वेश्चन हमारा एग्जांपल में था, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.